श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय गीता के 18 अध्यायों में से एक है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय को आसान शब्दों में समझते हैं। हमने पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग अर्थात अर्जुन के विषाद, उनके दुख, उनकी दुविधा के बारे में जाना था। इस अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन की इस दुविधा का उत्तर दिया जाता है और इस अध्याय का नाम सांख्य योग है। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के रूप में जाना जाता है और इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का महत्वपूर्ण संक्षेप दिया गया है। दूसरे अध्याय में आत्मा के महत्व, कर्मयोग का महत्व और आत्मा के स्वरूप की महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं और उन्हें आत्मा के स्वरूप, आत्मा के अमरता और आत्मा के अशरीरता के बारे में शिक्षा देते हैं। इस अध्याय में आत्मा और शरीर के बीच के अंतर के विषय में भी बताया गया है। यह अध्याय गीता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का संक्षेप है और हमें यह बताता है कि सही जीवन कैसे जीना चाहिए और कैसे आत्मा के साथ संबंध बनाने का मार्ग होता है। दूसरे अध्याय में आत्मा के महत्व को बताया जाता है और कर्म का योग्य तरीके से प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। यह अध्याय आत्मा की अद्भुतता और उसके स्वरूप के बारे में हमें जागरूक करता है और सही मार्ग की दिशा में हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि ये आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेती है और न ही मरती है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मरती नहीं है। दूसरा अध्याय सांख्य योग में कुछ प्रमुख विषय हैं। आत्मा का स्वरूप और नित्यता, आत्मा और शरीर के बीच का अंतर, कर्म और कर्मफल, कर्मफल का त्याग और कर्मयोग का महत्व, जीवन में आत्मा के महत्व का विचार, आत्मा के महत्व, युद्ध में धर्म, आत्मनिरीक्षण। यहाँ मैं आपको दूसरे अध्याय का संक्षेपित अनुभाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। आत्मा का स्वरूप और नित्यता। भगवान कहते हैं कि आत्मा अनादि और अनंत है, जो कभी नहीं मरता और कभी नहीं जन्म लेता। आत्मा अमर है और शरीर के नाश के बाद भी विद्यमान रहता है। इसलिए मृत्यु को गंभीरता से न लो। आत्मा और शरीर के बीच का अंतर। आत्मा और शरीर में विशेष भिन्नता है। शरीर के बदलने से आत्मा को कुछ नहीं होता। कर्म और कर्मफल। भगवान कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन हमें कर्मफल का आसक्त नहीं होना चाहिए। कर्मफल भगवान के हाथ में होता है। कर्मफल का त्याग और कर्मयोग का महत्व। भगवान कहते हैं कि हर क्रिया को ईश्वर के लिए करो और कर्मफल के लिए नहीं। कर्मों के फल का त्याग करो और कर्मयोग में समर्पित रहो। जीवन में आत्मा के महत्व का विचार। आत्मा को समझने के लिए ध्यान और साधना करनी चाहिए। इसके द्वारा हम आत्मा को पहचान सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा के महत्व। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें आत्मा को समझना और उसे स्वयं में ध्यान देना चाहिए। युद्ध में धर्म। अर्जुन को युद्ध में धर्म का पालन करने का संदेश दिया जाता है। आत्मनिरीक्षण। अपने कर्मों को देखने और समझने के लिए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए ताकि हम आत्मा के स्वरूप को पहचान सकें। आत्मा को जानने के लिए ध्यान और आत्मा की अंतरात्मा की पहचान की आवश्यकता है। दूसरा अध्याय सांख्य योग का सारांश। दोस्तों, तो यह था गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म को समझाया,
उसके प्रति हमारे उत्साह को बढ़ाया और यह समझाया कि सिर्फ और सिर्फ कर्म में ही अपना ध्यान रखें और किसी भी बात में नहीं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के महत्व के बारे में शिक्षा देते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि हमें आत्मा को समझना और उसे स्वयं में ध्यान देना चाहिए। वे बताते हैं कि आत्मा अमर होती है और शरीर केवल नाशवान है। इस अध्याय में भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य आत्मा के महत्व को समझाना है और कर्मयोग के माध्यम से आत्मा की उन्नति को प्राप्त करने की सलाह है। इस अध्याय में आत्मा का स्वरूप और उसके अद्भुत गुणों का वर्णन किया है, जिससे योगी अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित कर सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसा है गीता के दूसरे अध्याय के पाठ का सारांश और महत्व।